नमस्कार भाइयों, ART क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि एग्ज़ाम पास में आते जा रहे हैं, सेट का एग्ज़ाम 7 तारीख को है, कल से हैं, और रीट का एग्ज़ाम भी करीब करीब फरवरी में फिक्स हो गया है। इसलिए आज मैं आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ राजस्थान के लोक देवताओं की। इसके बाद में जस्ट दूसरा टॉपिक होगा अपने राजस्थान की लोक देवियाँ। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना पक्का आएगा, क्योंकि सिलेबस में भी डाल रखा है। तो इस हिसाब से तो चलिए, और आप बिल्कुल नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे ना, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? यानी कि लोक देवताओं में किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? तो वह है किसका? बाबा रामदेव जी का। किसका है लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत? बाबा रामदेव जी का। यानी कि बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर में। अब इनके जन्म के बारे में पूछ ले, बाबा रामदेव जी के जन्म के बारे में, तो उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तहसील पूछ ले तो शिव तहसील में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अजमल जी तंवर। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामदेव जी किस वंश से थे? तो तंवर वंश से थे। किस वंश से? तंवर वंश से थे। इनकी माता का नाम मेणा दे था। इनका भाई वीरम दे था, जिसको बलराम का अवतार माना गया। किसका? बलराम का। देखिए, रामदेव जी का भाई कौन था? वीरमदेव। वीरमदेव को किसका अवतार माना गया? बलराम का। बलराम का अवतार माना गया। ओके। और इसी से संबंधित मैं कह दूँ आपको, इनकी धर्म बहिनी थी डालीबाई। इनकी सगी बहन थी सुगनाबाई, जिसका पुंगल में ससुराल था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इनका मंदिर रूनीचा जैसलमेर में, वहाँ नीला घोड़ा है। अजमाल जी का कंवर, अजमाल जी के पुत्र थे। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी लगता है। कब लगता है? भादवे के महीने में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी लगता है। इनकी 11 तक लगता है। और मैं आपको एक और बता दूं कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है ना, इसको बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? बाबेरी बीज, एकादशी, द्वादशी या इनमें से कोई नहीं। तो बाबेरी बीज उससे कहते हैं द्वितीया को, यानी कि दोज को, जो भादवे के महीने में दोज आती हैं, उसी में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और एकादशी को उन्होंने समाधि दी थी, इसलिए इनका मेला लगता भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? तो मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। और रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? नीला घोड़ा। नीले घोड़े रासवार, है ना, भजन तो सुना होगा आपने, इसीलिए। और मेहाजी मांगलिया के बारे में आपको बता दूं, मेहाजी मांगलिया थे ना, मेहाजी मांगलिया, एक मिनट, मेहाजी मांगलिया का जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था बताइए? मेहाजी मांगलिया, चलो ऑप्शन देखो, खरनाल नागौर में, उन्नू काश्मीर बाड़मेर में, और ददरेवा चूरू में, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने बापनी जोधपुर में। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था बापनी जोधपुर में हुआ था। बापनी गांव का नाम है, जोधपुर जिला है। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है, भादवे में लगता है। बाबा रामदेव जी का कब लगता था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। और मांगलिया मेहाजी का, या मेहाजी मांगलिया का
मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर, आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर किस लोक देवता का मंदिर है जिसको छाछ शराब का भोग लगता है? अब देखिए, आसीन भीलवाड़ा में देव महाराज का मंदिर है। किसका? देवनारायण जी का। किसका मंदिर है? देवनारायण जी का मंदिर है। और मैं आपको ये खारी नदी के तट पर आसीन भीलवाड़ा में, और इनका जन्म हुआ था मालाश्री भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पे था? मालाश्री गांव आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। आसीन तहसील भीलवाड़ा की है ना। तो कहाँ पे था? मालाश्री। वो भजन आता है ना कि मालाश्री चाले तो ले चालो, तो मालाश्री गांव में हुआ था भीलवाड़ा जिले में। किसका? देवनारायण जी का जन्म। तो देवनारायण जी का जन्म कहाँ पे था? आसीन भीलवाड़ा में, मालाश्री गांव में आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। और रही छाछ शराब का भोग लगता है, यहाँ पे देखिए छाछ शराब का भोग लगता है। मैं कह दूँ कि देवनारायण जी थे ना, उनको छाछ शराब का भोग नहीं लगता है भाइयों। जैसा कि मैंने देखा है, अधिकतर गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं, और गाँव में जितने रीति रिवाज होते हैं वही अधिकतर किताबों में देखने को मिलते हैं। तो छाछ शराब का भोग नहीं लगता। छाछ शराब जो गुर्जरों में बनाई जाती है ना, वो उनके लिए फेवरेट है। अब देव महाराज को जैसे कच्चा दूध भी चढ़ाते हैं, चावल भी चढ़ाते हैं, खीर पुए भी चढ़ाते हैं, है ना। इसलिए छाछ शराब का भोग नहीं लगता। छाछ शराब वहाँ का फेवरेट है, उनका प्रसिद्ध भोजन है, इसलिए छाछ शराब का भोग लगाते हैं। लोग लगाते होंगे, लेकिन हमारे वहाँ तो नहीं लगाते, कोई भी नहीं लगाते। इसलिए देखिए, आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर किस लोक देवता का मंदिर है या मुख्य मंदिर है? तो देवनारायण जी का है। और देवनारायण जी का मैं आपको और बता दूं, एक दूसरा मंदिर भी है, देवधाम जोधपुरिया, जो कि निवाई टोंक में है। कहाँ पे है? निवाई टोंक में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए, राज्य का एकमात्र लोक देवता, राज्य का एकमात्र लोक देवता जो कि कवि भी थे, यानी कि राज्य का एकमात्र वह लोक देवता कौन से थे? जो कवि भी थे, यानी कि वो थे रामदेव जी। रामदेव जी। और रामदेव जी का मंदिर किसने बनवाया था? गंगा सिंह ने। याद रखना, गंगा सिंह ने। और जबकि वर्तमान में जब भी रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर बाड़मेर में, वहाँ पे अभी वर्तमान में मंदिर बनाया जा रहा है। तो उस मंदिर में निर्माण के लिए कहाँ के पत्थर लाए गए हैं? तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के पीले पत्थर लाए गए हैं। उन पत्थरों से उसका निर्माण चल रहा है। उंडू काश्मीर बाड़मेर में बाबा रामदेव जी का मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है, शायद बन भी गया होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक देवता गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, लोक देवता गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म स्थान होता ददरेवा चूरू में। कहाँ पे हुआ? ददरेवा चूरू में। और गोगा जी का थान होता है जो किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था जन्म? ददरेवा चूरू में। ओके, कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू हुआ। अब गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम है? नीली घोड़ी। जैसे नीला घोड़ा किसका था? रामदेव जी का। मेहाजी मांगले का किरण का आबरा, हड़बू जी का सियार, तो गोगा जी का नीली घोड़ी। ओके, याद रखना। और क्वेश्चन आ जाए कि गोगा जी की घोड़ी को क्या कहा जाता है? गोगा जी की घोड़ी को क्या कहा जाता है? गोगा जी की घोड़ी को क्या कहा जाता है? गोगा जी की घोड़ी को तो उसको कहा जाता है गोगा बप्पा। क्या कहते हैं? गोगा बप्पा कहते हैं। ओके, और मैं आपको कह दूं कि गोगा जी के पुत्र थे केसरिया जी। गोगा जी की सवारी का नाम था नीली घोड़ी। इनके गुरु का नाम, अब देखिए, गोगा जी, गो ओ की मात्रा लग रही है ग की भी, तो इनके गुरु का क्या नाम था? कि ग से गुरु, ग से गोगा जी, और गोगा जी के गुरु का क्या नाम था?
गोरखनाथ जी। इसी तरह आप ट्रिक दे लिया करो आप अपने मन में। गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे, पिताजी कौन थे जेवर, और माता कौन थी बाछल, है ना। इसी तरह रामदेव जी को भी याद कर सकते हो आप। जैसे रामदेव जी हाथ में क्या रखते थे भाला, और भ से बालकनाथ। ओके, इस तरह बालकनाथ उनके गुरु थे, किनके, रामदेव जी के। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बालीनाथ, सॉरी बालकनाथ नहीं था, बालीनाथ, क्योंकि भाला रखते थे तो बालीनाथ। ओके, तो रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ, और गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ। इनके पुत्र केसरिया जी थे। इनकी घोड़ी को गोगा बप्पा कहा जाता है। और गोगा जी मुस्लिम पुजारी होते हैं ना गोगा जी के, उनको चायल कहते हैं। क्या कहते हैं, चायल। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं, चायल, चायल कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह गाड़ी की पूजा होती है। इनकी किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह गाड़ी की पूजा होती है, तो वो है हड़बू जी। हड़बू जी के मंदिर में मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है, गाड़ी की पूजा होती है। और हड़बू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, भुंडेल नागौर में। हड़बू जी के पिताजी कौन थे, मेहर जी सांकला। मौसीरे बाई इनके रामदेव जी थे। रामदेव जी के मौसीरे बाई कौन थे, हड़बू जी, है ना। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ, बालीनाथ। रामदेव जी के बालीनाथ। हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है, बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। तो इसे याद रखा करो, क्योंकि रामदेव जी का जन्म तो उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। मंदिर कहाँ पे था, पोखरण जैसलमेर में। इसी तरह हड़बू जी का कहाँ पे है, जन्म तो बुंडेल नागौर में हुआ, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे है, पूजा स्थल कहाँ पे इनका, बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। ओके, और इनको अच्छे योगी, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, सन्यासी, योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, हड़बू जी को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान किसान खेती करते समय किस लोक देवता के नाम की राखी हल व हाली के बांधते हैं। इनकी गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी बांधते भाई, गोगा जी के नाम की। किसके नाम की बांधे, गोगा जी के नाम की। कि किसान खेती करते समय किस लोक देवता के नाम की राखी हल व हाली के दोनों के बांधते हैं, तो गोगा जी के नाम की बांधते हैं, जिसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। ओके, और सांपों के देवता कौन है, गोगा जी। अब आप कहेंगे कि गोगा सांपों के देवता तेजा जी को भी मानते हैं। बिल्कुल आपका सोचना सही है, क्योंकि अगर यदि ऑप्शन में तेजा जी और गोगा जी दोनों आ जाए तो पहली प्राथमिकता अपन किसको देंगे, गोगा जी को देंगे। क्योंकि राजस्थान में तेजा जी को भी सर्पदंश का इलाज करने के लिए जाना जाता है। अगर गोगा जी नहीं आए और तेजा जी आ जाए तो फिर तेजा जी हैं ही सही। तेजा जी के प्रमुख स्थान किस जिले में है, अजमेर में। ओके, ये याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आ गया क्वेश्चन। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर में। ओके, अगला क्वेश्चन। खड़नाल नागौर में किस लोक देवता का जन्म हुआ था, तो खड़नाल नागौर में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। तेजाजी महाराज का, किसका हुआ था, तेजाजी महाराज का। और तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे पड़ता है, तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे पड़ता है, परबतसर नागौर में। कहाँ पे पड़ता है, परबतसर नागौर में। ओके, और क्वेश्चन आ जाए कि तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो दुग्यारी में है। और दुग्यारी किस जिले में पड़ती है, बांसी दुग्यारी, जो कि बूंदी जिले में पड़ती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊँटों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, ऊँटों का देवता, ऊँटों का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, यानी कि पापू जी को। ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है, पापू जी को। अब मैं आपको ये बात बता दूं पापू जी के बारे में
क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किन को? पापू जी को। अब पापू जी किन के आराध्य देव हैं? रेबारी जाति के या रायका के, जो ऊँट को पालती है। ऊँटों को कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पालती है? तो रायका या रेबारी जाति ऊँटों को सबसे ज़्यादा पालती हैं और इनके आराध्य देव हैं पापू जी। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पापू जी को जाता है। ओके। और ऊँट में कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग होता है। और ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ऊँट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। सही है क्या? ऊँट अनुसंधान केंद्र, अरे नहीं, बीकानेर में है। बाड़मेर तो बस ये बाजरा होता है, बाड़मेर में तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में है, याद रखना। खजूर का देख लो, ऊँट का देख लो, गधों का देख लो, वहीं पे हैं बीकानेर में। ओके। और राज्य की नहीं बल्कि भारत की उर्मुल डेयरी जो ऊँटनी के दूध की कहाँ पे है? जोहड़बीर बीकानेर में ही है, याद रखना आप इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता को शेषनाग चक्रवात युद्ध के धनी केहर कमधन बाल ब्रह्मचारी आदि नामों से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? इनकी तल्लीनाथ जी का। किसका था? तल्लीनाथ जी का। गांगदेव राठौड़ तल्लीनाथ जी का था। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर। शेरगढ़ 12 मत कर देना, शेरगढ़ 12 में तो बैरण्य है ना। तो तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। और इनके पिता कौन थे? वीरमदेव। भाई कौन था? रावचूड़ा। इनके गुरु का क्या नाम था? जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? जालंधर नाथ। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि तल्लीनाथ जी का जो पूजा स्थल है ना, वो कहाँ पे है। जैसे कि इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हो रहा है, तो इनका पूजा स्थल कहाँ पे है? तो इनका पूजा स्थल है कहाँ पे है? पांचोटा गांव जालोर में। कहाँ पे है? जालोर। इनका पूजा स्थल जालोर। यानी कि तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल कहाँ पे है? पांचोटा गांव जालोर में। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चार हाथ वाले देवता, 13वां क्वेश्चन देखिए। चार हाथ वाले देवता कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले देवता का के रूप में भी जाना जाता है। और चार हाथ वाले देवता कल्लाजी राठौड़ ने किससे युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी से किया था। और मोहम्मद गजनवी ने कल्लाजी कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पे? चित्तौड़। ओके। और कल्लाजी राठौड़ है ना, जो चित्तौड़ के जो तीसरा शाखा हुआ था उसमें भी भाग लिया था इन्होंने अकबर के विरुद्ध। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है? तो किस लोक देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है? तो वो थे रूपनाथ जी। रूपनाथ जी की हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। किनकी? रूपनाथ जी की। रूपनाथ जी की। और रूपनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था?
कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड, कोलू गांव या कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। और ये किनके भतीजे थे? पापू जी के, क्योंकि पापू जी का भी हुआ था कोलूमंड जोधपुर में। उनके पिताजी कौन थे? रूपनाथ जी के बूढ़ो जी। और उनका पूजा स्थल या प्रमुख स्थान कहाँ पे? कोलूमंड जोधपुर में ही है। तो रूपनाथ जी का तो यहीं पे है। ओके, तो याद रखा करो। अच्छा चलिए आगे अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। ग्वालों के देवता कहा जाता है? ग्वालों के देवता, अब गाय भैंस तो आप लोग चराते होंगे, पहले छोटे थे तब मैं भी चराता था। तो ग्वालों के देवता, जैसे हमारे गांव में ग्वालों का बिरु जी है पहाड़ियों के बीच में, अरे एक आध बार वहाँ पे मेला भी लगा था। तो ग्वालों के देवता देव बाबा को कहते हैं। और जैसा कि गांव गांव में आपको मालूम है हीरामन बाबा होता है, उसकी जोत भी रखी जाती है सावन के महीने में, बारिश के दिनों में, जिसको अपन चौमासा कहते हैं। तो ग्वालों के देवता हीरामन बाबा को भी कहते हैं। तो ग्वालों के देवता देव बाबा को कहा गया है। किनको कहा गया? देव बाबा को। और देव बाबा का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे? देव बाबा का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में है। इनकी ग्वालों का देवता कौन था? देव बाबा। देव बाबा का पूजा स्थल कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में, याद रखना। जहाजपुर मत कर देना, जहाजपुर तो टोंक में पड़ता है, सॉरी भीलवाड़ा में पड़ता है। ओके। और देव बाबा का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल पंचमी को, इनकी वर्ष में 2 बार मेला लगता है इसका। देव बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी वो चैत्र, इनकी भादवे में भी लगता है और चैत के महीने भी लगता है। तो चैत्र शुक्ल पंचमी लगता दोनों पंचमी को ही है, भादवे की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी, और चैत्र शुक्ल पंचमी को। इनकी 2 बार मेला लगता है, किसका? देव बाबा का, जो कि किनके देवता हैं? ग्वालों के देवता है। ओके चलिए, कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु कब हुई? तो देखिए अगला क्वेश्चन, कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साखे पे हुई थी, 23 फरवरी 1568 को अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए। ओके। और मैंने बताया था कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन मेला किस लोक देवता का माना जाता है? तो देखिए राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन मेला किस लोक देवता का मेला माना जाता है? यानी कि मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कहाँ पे लगता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और तलवाड़ा मेला कहाँ पे लगता है? बताइए कहाँ पे लगता है? बांसवाड़ा में, जो त्रिपुरा सुंदरी का है, जो श्रीमती वसुंधरा जी की आराध्य देवी है। ओके। और ये पांचाल जाति की कुल देवी है। कौन? त्रिपुरा सुंदरी, जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में मेला लगता है इसका। और तिलवाड़ा में किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता का जन्म है सामियाना गांव में हुआ था? यानी कि किस लोक देवता का जन्म सामियाना गांव में हुआ था? 18वां क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता का जन्म सामियाना गांव में हुआ था? यानी कि कल्लाजी राठौड़ का। सामियाना गांव में कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। अब कल्लाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ या प्रसिद्ध पीठ कहाँ पे है? रनेला नामक स्थान पर है। कहाँ पे? रनेला नामक स्थान पर। कल्लाजी राठौड़ का निवास स्थान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हवेली। तो कल्लाजी राठौड़ का निवास स्थान क्या कहलाता है? हवेली कहलाता। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, किस लोक देवता की पूजा लकड़ी के तोरण के रूप में की जाती है? यानी कि किस लोक देवता की पूजा लकड़ी के तोरण के रूप में की जाती है और लकड़ी के तोरण को गांव के बाहर मुख्य चौराहे पे लगा दिया जाता है? तो वो है मामादेव। मामादेव, मामादेव की पूजा लकड़ी के तोरण के रूप में की जाती है। ओके। और मामादेव को बरसात के देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि बरसात के देवता किसे कहा जाता है?
मामा देव को, इल्लो जी को, कल्लाजी राठौड़ को या भूरिया बाबा को? तो मामा देव। याद रखिए कि किस लोक देवता की पूजा लकड़ी की तोरण के रूप में की जाती है? तो मामा देव को। इनको बरसात का देवता भी कहा जाता है। और मामा देव को मैं एक बात बता दूं कि इसको भैंसे की बलि दी जाती है। अभी वर्तमान में तो कहीं पर भी नहीं देते हैं, लेकिन पहले देते होंगे लोग। तो भैंसे की बलि भी दी जाती थी पहले मामा देव जी को। और बरसात के देवता भी माने गए हैं। तो बरसात के देवता मामा देव हैं और इनकी पूजा लकड़ी के तोरण के रूप में की जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि के रक्षक देवता कहा जाता है। भूमि के रक्षक देवता किनको कहा जाता है? भौमिया जी को। तो भूमि के रक्षक देवता किनको कहा जाता है? भौमिया जी को कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस लोक देवता की पूजा मूर्ति की जगह सांप या सर्प की बामी की पूजा की जाती है? किस लोक देवता की पूजा मूर्ति की जगह सांप या सर्प की बामी की पूजा की जाती है? अरे बामी होती है ना सांप का बिल, जहाँ पे मिट्टी चढ़ी हुई होती है, फिर उसके ऊपर छिद्र होता है, उसमें कुछ ना कुछ जानवर रहते होंगे, सांप बिच्छू वगैरह जो भी है वगैरह वगैरह। तो गांव में ऐसी मान्यता है कि बामी को पूजते हैं कि वहाँ पे दूध, कच्चा दूध ले जाते हैं, दीपक में दूध डाल देते हैं या कटोरी में दूध डाल देते हैं। और ऐसी मान्यता है लोगों की कि वहाँ पे बाबा आके दूध पीते हैं। अब वो सर्प के रूप में आए तो ठीक, बिच्छू के, अब हो सकता है ये गाँव की मान्यता है, सबका अपना अपना आराध्य होता है भाई। तो देखिए किस देव देवता की पूजा मूर्ति की जगह सर्प या सांप की बामी की पूजा की जाती है? तो कौन से? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा। हरिराम बाबा की पूजा मूर्ति की जगह उनकी बामे की पूजा की जाती है। किनकी? हरिराम बाबा की, जो कि उनकी बामे की पूजा करते हैं, बिल की पूजा करते हैं। ओके, और इनके प्रतीक चिन्ह क्या है हरिराम बाबा का? इनका प्रतीक चिन्ह चरण कमल। चरण कमल आप पगला भी बोल सकते हो, जैसे कि चरण कमल किसका प्रतीक है? बाबा रामदेव जी का, जिसको अपन पगला कहते हैं, गांव गांव में पूजे जाते हैं, है ना। तो रामदेव जी बाबा के क्या पूजते हैं? चरण कमल ही पूजते हैं गाँव में, पगला, है ना। इसी हिसाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक देवता गोगा जी का मेला कब लगता है? इनकी लोक देवता गोगा जी का मेला कब लगता है? तो गोगा जी का मेला कब लगता है? लोक देवता गोगा जी का प्रथम मेला। अब देखिए गोगा जी की बात आ गई यहाँ पे, प्रथम, तो इसका मतलब दूसरा मेला भी लगता होगा। तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है भाई। कहाँ पे लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। अब आप सोच रहे यार गोगा मेड़ी तो दो है, शीर्ष मेड़ी भी है, धुर मेड़ी भी है, अब कौन सी को माने अपन? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तो मैं बता दूं भाई आपको कि गोगा मेड़ी जहाँ पे गोगा जी का धड़ गिरा था ना, उसको गोगा मेड़ी कहते हैं। और जहाँ पे गोगा जी का सिर गिरा था उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। तो शीर्ष मेड़ी था यानी यहाँ पे गोगा मेड़ी आया ना, तो गोगा जी का जहाँ पे धड़ गिरा था उसी को गोगा मेड़ी कहते हैं, जो हनुमानगढ़ जिले में है। और शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में। ओके, ददरेवा चूरू में है शीर्ष मेड़ी। और गोगा मेड़ी जहाँ पे धड़ गिरा था कहाँ पे? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में लगता है। भाद्रपद कब लगता है इनका? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। और गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पे लगता है? तो गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी किसको कहे? ओ आधा ल ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी कहते हैं गोगा जी की झोंपड़ी को, कच्चे मकान को, जो कहाँ पे है? किल्लोरियों की ढाणी सांचौर जालोर जिले में। कहाँ पे? किल्लोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। तो वहाँ पे दूसरा मेला लगता है। ओके, प्रथम मेला कहाँ पे लगता है गोगा जी का? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जहाँ हनुमानगढ़ में क्या हुआ था? गोगा जी का धड़ गिरा था, जिसको धुर मेड़ी भी कहते हैं या धड़ मेड़ी भी कहते हैं। ओके, शीर्ष मेड़ी चूरू में गिरा था इसलिए उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुग्यारी किस जिले में स्थित है? तो तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुग्यारी बूंदी जिले में स्थित है। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। कब लगता है? परबतसर नागौर में लगता है तेजाजी का मेला। ओके, तेजाजी के पिताजी का क्या नाम था? ताहर जी। माता जी का क्या नाम था? उनकी माता का नाम राम कंवरी। क्या नाम था?
राम कुंवरी, उनकी पत्नी का पेमल, घोड़ी क्या थी लीलन श्रृंगारी। और अब लीलन श्रृंगारी आपको मालूम है, इसी बहुत फेमस हुआ था रानी रंगीली का भजन बाबा राम तेजाजी महाराज का कि लीलन श्रृंगारी, है ना। इनके पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। और तेजाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी के और जुझार जी के होते हैं वैसे, लेकिन इनके थान नहीं होते हैं, उनके स्थान को थान कहा जाता है। और तेजाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, सुरसरा में हुई थी, किशनगढ़ अजमेर में है। सबसे ज़्यादा धाम कहाँ पे है या थान कहाँ पे, अजमेर ज़िले में है। और तेजाजी को सर्प कहाँ पे डसा था, सेंद्रिया में डसा था। तेजाजी महाराज का ससुराल कहाँ पे था, पनेर था। और तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल या प्रेमल भी कहते हैं। उनको धूलिया भी, सांपों के देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता आदि नामों से जाना जाता है तेजाजी को, है ना। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोगा जी, अच्छा 24वां क्वेश्चन देखिए। गोगा जी वो जुझार जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, तो गोगा जी वो जुझार जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो जुझार जी थे ना वो किस वंश से बिलोंग करते थे, तो ये राजपूत थे जुझार जी। कौन थे, राजपूत। जुझार जी क्या थे, ये राजपूत थे। कौन, जुझार जी राजपूत थे। यानी कि गोगा जी वो जुझार जी के थान किस वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं या होते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता माने जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते हैं तेजाजी को, तेजाजी महाराज को माना जाता है। और मैं आपको कह दूं, जो तेजाजी महाराज के जो भोपा होते हैं ना, उनमें घोड़ला दे रखा है। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि तेजाजी महाराज का जो घोड़ला, तो उसके पुजारी होता है उसको घोड़ला नहीं कहते हैं। पुजारी को आप भोपा कह सकते हो, सेवक कह सकते हो, लेकिन घोड़ला नहीं कहते, क्योंकि घोड़ला वो होता है जिसके शरीर में तेजाजी का भाव आता हो, तेजाजी की छाया बरतती हो, या उनकी छाया आती हो, या उनकी आत्मा कुछ अंश आता हो उसके शरीर के अंदर, और फिर वो आकर जिस व्यक्ति को पान लगाए, सर्प ने डसा या सर्प ने काटा है, सांप बिच्छू गोयरा कोई भी, तो उसका इलाज करते वो गौमूत्र का कुल्ला करते हैं, अब फिर उसको चूसते हैं उस स्थान से, फिर उसके नाम की तांती बांधी जाती है, पैर में लच्छा बांधा जाता है, हाथ में काट लिया तो हाथ में बांधा जाता है, मोरपंखी बांधा जाता है, फिर नीम की झाड़ू से मोरपंखी से झाड़ा लगाया जाता है। तो तेजाजी के जो भाव जी आते हैं, तेजाजी महाराज जिसके शरीर में छाया आती है तेजाजी की, उस व्यक्ति को घोड़ला कहते हैं, न कि पुजारी को, क्योंकि पुजारी तो सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, क्योंकि वहाँ भी जोत होती है, गांव वाले गाजा बाजा करते हैं, ढोल नगारे बजाते रहते हैं, औरतें गाना गाती रहती है, गीत गाती है तेजाजी महाराज के, तो वहाँ पे फिर लोग घोड़ला ये सब कर रहा है, तो फिर गाजा बाजा की क्या जरूरत है। तो भाइयों जो तेजाजी का सेवक होता है ना, सेवा करने वाला, जो शाम सुबह आरती भी करता है, दीपक भी जलाता है, आरती उतारता है, उनकी मूर्तियों को नहलाता है, धुलाता है, अगरबत्ती करता है, बसांदर में धूप डालता है, चावल का भोग लगाता है, तो वो होता है भोपा जी होते हैं वो, न कि घोड़ला। घोड़ला वो होता है जिसके शरीर में तेजाजी की छाया आती हो, तेजाजी महाराज का प्रतिरूप आता हो, और फिर वो उसके आने के बाद जिस व्यक्ति को भी सर्प ने काटा है उस व्यक्ति का वो इलाज करता है, कौन, घोड़ला। मात्र सेवक होता है ना पुजारी, वो तो झाड़ी फटकारी करता है तेजाजी के साथ साथ में। ओके, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जैसे किताबों में दे रखा उसी आधार पे अपन चलेंगे। इसने अगर घोड़ला मान रखा तो घोड़ला सही है अपने हिसाब से, लेकिन अपन गांव वाले ज़्यादा जानते हैं इन बातों को, ये भी आपको मालूम है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक देवता रामदेव जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं, तो देखिए लोक देवता रामदेव जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार मानते हैं। और इनके भाई को वीरमदेव को किसका अवतार मानते हैं, बलदेव का। इनकी लोक देवता रामदेव जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण का। और मुस्लिम लोग किसको मानते हैं, रामसा पीर का।
क्योंकि रामसा पीर के नाम से वो पूजा करते हैं, रामसा पीर के जयकार लगाते हैं, रामसा पीर के नाम से सब कुछ कार्य करते हैं। तो मुस्लिम जाति के लोग तो रामदेव जी महाराज को रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं, और जबकि हिंदू जो भक्त हैं वो भगवान रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं, जबकि मुस्लिम जाति के लोग रामसा पीर के नाम से रामदेव जी को मानते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लोग देवता देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? तो देखिए, लोग देवता देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? तो गुर्जर जाति के लोग इसको विष्णु का अवतार मानते हैं। और देखिए, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में, इनका जन्म मालाशेरी आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। इनकी माता का नाम सेडू माता था, जिसको साडू माता कहते हैं। इनके पिताजी का नाम स्वाई भोज था। वो खारी नदी के किनारे पे इनका मंदिर बना हुआ। दूसरा मंदिर है देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक देवता पापू जी को किसका अवतार माना जाता है? लोक देवता पापू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो लोक देवता पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य में पंचपीर कौन कौन से हैं? देखिए, पंचपीरों की बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि पीरों का पीर किसे कहा गया? रामदेव जी बाबा को। जब पीर मक्का मदीना से उनकी परीक्षा लेने आए, उनसे परिचय लेने आए, तब ये उपमा कौन देके गए थे? पीरों का पीर, कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं, महापीर हैं। तो पीरों का पीर किसे कहा गया? रामदेव जी महाराज को, रामदेव जी बाबा को, जिसका मंदिर कहाँ पे है? पोखरण जैसलमेर में। और जन्म कहाँ पे हुआ था? ऊंडू कश्मीर बाड़मेर में। चलो अभी पंच पीरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान राज्य में पंच पीर कौन कौन से लोक देवता माने गए? तो मैंने एक ट्रिक लगाई है भाई इसमें, राह में गोपा। तो राह में गोपा 5 शब्द है, बिल्कुल 5 वर्ण, सॉरी 5 शब्द तो नहीं कह सकते, एक शब्द है। 5 वर्णों को मिला के एक शब्द बनाया मैंने, राह में गोपा। तो रामदेव जी, ह से हड़बू जी, में से मेहा जी मांग लिया या मांग लिया मेहा जी, गो से गोगा जी, अपा से पापू जी। ओके, तो पंचपीर कौन कौन से? रामदेव जी, हड़पू जी, मेहा जी, गोगा जी, पापू जी। ये 5 हैं, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी, पापू जी। तो राह में गोपा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को। और गोगा जी को यह उपमा किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने दी थी। जहर पीर का मतलब क्या होता है? जहर पीर का मतलब होता है साक्षात भगवान, जिसकी गर्दन कट जाती है फिर भी युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता रहता। तो अरे उसने सोचा मोहम्मद गजनवी, अरे ये क्या इंसान है, क्या ये तो जहर पीर है, साक्षात भगवान है, जो शरीर से धड़ से गर्दन अलग हो गई फिर भी युद्ध करता हुआ चला जा रहा है, हमारी सेना को तहस नहस कर रहा है, सैनिकों को मार रहा, काट रहा है। तो ये उपमा किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने दी थी गोगा जी को जहर पीर की उपमा। ओके, इस बात को याद रखना आप, जहर पीर की उपमा मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को दी थी। और जहर पीर का अर्थ होता साक्षात भगवान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक देवता तेजाज की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो लोक देवता गोगा जी की मृत्यु, सॉरी, लोक देवता तेजाज की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सुरसरा में हुई थी, सर्प के डसने से, जो कि सुरसरा कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में। ओके, तेजाज की सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में ही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। पापू जी, पापू जी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? पापू जी रेबारी जाति के लोक देवता माने जाते हैं। किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फ्लोदी जोधपुर में स्थित है? तो हड़बू जी का। बेंगटी फ्लोदी जोधपुर में स्थित है, तो हड़बू जी का। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। वीरपत्ता जी का पूजा स्थल, वीरपत्ता जी का पूजा स्थल सातू गांव जालोर में है। कहाँ पे? सातू गांव जालोर में है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता का जन्म झोरला गांव नागौर में हुआ था? तो किस लोक देवता का जन्म झोरला गांव नागौर में हुआ था? तो हरिराम बाबा का। किसका हुआ था? हरिराम बाबा का। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को।
देखिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसको अपन गोगा नवमी भी बोलते हैं ना, क्योंकि जब गोगा नवमी के इसमें ऐसा होता है, गोगा नवमी के दिन कुम्हार जाति के लोग होते हैं, औरतें होती हैं ना, वो मिट्टी का गोगा जी बना के लाती है, घोड़े पे सवार होता है, हाथ में तलवार होती है। और अपन गाँव में जो राखी के बाद में आते हैं 15 दिन बाद ऐसा आता गोगा नवमी, तो अपन जो रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं ना, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो वो जो डोरा अपने हाथ में होता है वो गोगा जी के पुतले के ऊपर या मूर्ति के ऊपर डाल देते हैं, जो मिट्टी की बना के लाते हैं कुम्हार जाति के लोग, उसमें डाल देते हैं। तो उस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। तो गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, तो जिसको अपन गोगा नवमी कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। जुझार जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जुझार जी का मंदिर देखिए स्यालोदड़ा जगांव सीकर में स्थित है, जो कि ये एक राजपूत थे। कौन? जुझार जी राजपूत जाति से थे। लोक देवता गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था? तो गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया जी था। क्या नाम था? केसरिया कंवर जी। अगला क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता का वाहन सियार था? हड़बू जी। इनकी किस लोक देवता का वाहन सियार है? इनकी हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार है। ओके। पापू जी के पवाड़े या पावड़े गाए जाते हैं। अब देखिए पापू जी के पावड़े या पवाड़े गाए जाते हैं, थोड़ी जाति के जो अनुयायी होते हैं ना, उनके द्वारा पापू जी के पावड़े गाए जाते हैं। तो देखिए थोड़ी जाति के अनुयायी द्वारा माठवादी यंत्र के साथ, हो सकता है वो क्वेश्चन कि पापू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो माठ वाद्य यंत्र के साथ में पापू जी के पवाड़े या पावड़े गाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? तो रिखिया कहा जाता है। अब देखिए रामदेव जी की बात आ गई तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रामदेव जी का जो पचरंगी ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। रामदेव जी एक कवि भी थे जिसने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी ने कामड़िया पंच लाया था, जो कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तिरता नृत्य किया जाता है इनके मेले में। इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं कौन? बीघा जी को। कि जाखड़ समाज के देवता कौन है? बीघा जी को माने जाते हैं। मीना जाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मीना जाति के इष्ट देवता, मीना जाति के इष्ट देवता किसे माना गया? भूरिया बाबा को। किसको माना गया? भूरिया बाबा को मीना जाति का आराध्य देव माना गया है या इष्ट देव माना गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन। उनका मंदिर कहाँ पे? सिरोही में। किसका? भूरिया बाबा के, जो कि वर्दी वाले जाना वर्जित है। इनकी पुलिस वाले इसके मंदिर में वर्दी पहन के नहीं जा सकते। किसके मंदिर? भूरिया बाबा के, गौतमेश्वर में। इनको गौतमेश्वर भी बोलते हैं। जिनका मंदिर कहाँ पे? सिरोही में। ओके, अगला क्वेश्चन। किस लोक देवता के सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है? तो देखिए किस लोक देवता के सफ़ेद रंग की ध्वजा पहनाई जाती है? इनकी केसरिया कंवर जी की सफ़ेद रंग की ध्वजा पहनाई जाती है। किस लोक देवता के सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है? तो केसरिया कंवर जी के। अब मैं आपको कह दूं कि रामदेव जी बाबा ना, उनको भी पहनाई जाती है। उसके साथ में सफ़ेद ध्वजा भी पहनाई जाती है। और पचरंगी ध्वजा, इनकी 5 रंगों की ध्वजा विशेषकर महत्व रखती है बाबा रामदेव जी के, इसलिए पचरंगी ध्वजा भी बोलते हैं उसको। पचरंगी ध्वजा भी बाबा रामदेव जी की चढ़ाई जाती है, सफ़ेद रंग की ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शन में बिल्कुल केसरिया कंवर जी देगा तो इसी के बारे में पूछ रहा हो, क्योंकि अधिकतर बाबा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजाएं चढ़ाई जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कल्लाजी राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ओके, अगला क्वेश्चन। रामदेव जी और गोगा जी के गुरु थे। अब रामदेव जी क्या रखते हैं हाथ में? हाथ में भाला रखते हैं ना, तो भाला से बालीनाथ।
और ग से मैंने कहा था गुरु, ग से गोगा जी, और ग से ही गोरखनाथ। तो गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, रामदेव जी भाला रखते तो बालीनाथ। बालकनाथ मत कर देना, बालीनाथ। मैंने भी पहले गलती कर दी थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोगा जी की ओल्डी स्थित है, ये आ गया सब। गोगा जी की ओल्डी स्थित है जिसको झोंपड़ी कहते हैं। तो गोगा जी की ओल्डी स्थित है सांचौर जालौर में। तो कहाँ पे है? किल्लोरिया की ढाणी। ढाणी पूछ सकता है गोगा जी की ओल्डी किस ढाणी में है? तो किल्लोरियों की तो ढाणी में है, और सांचौर गांव है या तहसील है, और जालौर जिला है। इस बात का ध्यान रखिए। तो गोगा जी की ओल्डी स्थित है किल्लोरिया की ढाणी सांचौर जालौर में, जहाँ पे गोगा जी का दूसरा मेला लगता है। ओके, अब पहला मेला कहाँ लगता है गोगा जी का? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक के देव कौन से हैं? तो रामदेव जी। कौन से? रामदेव जी। रामदेव जी बाबा कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने। और छोटा रामदेवरा कहाँ पे? छोटा रामदेवरा गुजरात में, याद रखना। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ओके, गुजरात में। तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तो पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। जबकि पुजारी को भोपा भी कहते हैं, कि घोड़ला तो जो तेजा जी महाराज की छाया आती है ना, उनको कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन जैसा ऑप्शन में होगा उसी हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, कल्लाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ है। कल्लाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ है रनेला नामक स्थान पर। कहाँ पे है? रनेला नामक स्थान पर है कल्लाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ। ओके, थैंक यू भाइयों, आपने टाइम निकाल के मेरे साथ कुछ लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया। इसी तरह अपन कल पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर जी आपने यहाँ पे गलत पढ़ाया है, यहाँ पे गलत बताया है, ताकि मैं और सुधार कर सकूँ और अच्छा वीडियो आपके सामने पेश कर सकूँ, ला सकूँ। ओके भाइयों, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू, इट्स ओके। मिलते हैं कल।